हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 18 फरवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक तथा PDF फाइल उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इसमें देखिएगा 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के पहले कवर करेंगे और इसके बाद जीके के 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिर इसके बाद मैथ्स के 25 क्वेश्चन, लास्ट में हिंदी के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन के 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और स्वयं कोई समाधान किए बिना वह निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं दो, कोई विद्यालय संस्थान नहीं है, तो इसको अलग अलग बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ पर देखिए विद्यालय हो जाएगा और ये हो जाएगा संस्थान। अब आगे देखिए इसी में कह रहा है वे सभी प्रतिष्ठान जो कि संस्थान नहीं है उनके भवन है। देखिए प्रतिष्ठान संस्थान नहीं लेकिन विद्यालय हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्रतिष्ठान इस तरह बना लेंगे और इसके ऊपर से जाएगा भवन, तो सभी प्रतिष्ठान भवन है। ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब फर्स्ट देखिए विद्यालय प्रतिष्ठान नहीं होते हैं, पहला निष्कर्ष है, जबकि विद्यालय प्रतिष्ठान है, इसका आपस में कनेक्शन है, तो ये गलत है निष्कर्ष। सेकंड देखिए सभी विद्यालयों के भवन होते हैं, तो ये करेक्ट है, सभी विद्यालयों के भवन होते हैं, ये सेकंड करेक्ट होगा। और थर्ड देखिए विद्यालयों के भवन नहीं होते हैं, ये गलत है थर्ड कर। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर के निष्कर्ष सेकंड अर्थात 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प देखेंगे तो विकल्प सेकंड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित हो। देखिए आपको ये आकृति दी गई है, तो ये आकृति आपको विकल्प से चयन करना है कि किस विकल्प में समाहित है। तो देखिए विकल्प पर यदि नज़र डालेंगे तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस तरह दूरी रिक्त स्थान से संबंधित है। देखिए समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार पहिए द्वारा चली गई दूरी का मापन ओडोमीटर से किए करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेट की संख्याएं आपस में खास प्रकार से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। देखिए फर्स्ट सेट में देखिए कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का जब गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 होता है और 36 का स्क्वायर रूट ये बीच वाली संख्या लिखी हुई है। तो सेम रूल देखिए लास्ट वाले सेट में भी दिया है, 6 इंटू 24 करेंगे, 24 छक्का होता है 144 और 144 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है देखिए बीच वाली संख्या 12, तो अतः ये समान हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, PQRST और U। देखिए यहाँ पर 6 व्यक्ति हो गए, एक कतार में खड़े हैं, तो 6 के लिए पहले आप स्थान फिक्स कर लेंगे 6 पर्सन, और सभी का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ तरफ मान लेते हैं, तो ये आगे हो जाएगा, सभी का आगे कहलाएगा और ये कहलाएगा पीछे। अब देखिए इसमें सेट करेंगे, कह रहा कि Q एकदम P के आगे खड़ा है, तो Q को P के आगे खड़ा करना है, तो P यहाँ पर होगा तो Q इधर हो जाएगा। अभी इसको अभी कहीं नहीं लिखेंगे क्योंकि सियोरिटी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए यस एकदम T के पीछे है, तो T के पीछे यस खड़ा हुआ है, तो ये भी अभी श्योर नहीं है क्योंकि 6 प्लेस है, तो अभी इनको जो का तो डेटा यहीं पर रख लेंगे। आगे देखिए U R के पास नहीं है, तो U R के पास नहीं है जो 2 व्यक्तियों द्वारा Q से अलग किया गया है। तो देखिए U को लास्ट में यहाँ पीछे रख लेते हैं सबसे, और ये 2 व्यक्तियों द्वारा Q से अलग किया गया है, तो Q यहाँ पर रखेंगे तो P इधर लिखेंगे, मतलब ये डेटा इधर सेट हो जाएगा और ये वाला डेटा यहाँ पर सेट कर लेंगे T और S को। तो लास्ट में देखिए कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो सबसे आगे बचा R, तो R को यहाँ लिख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से 2 चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यदि विकल्प का सहारा लें तो फर्स्ट विकल्प करेक्ट होगा, भाग और प्लस आपको चेंज करना है, प्लस और भाग का सिंबल आपस में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 12 लिखा है तो लिख लेंगे 12, फिर ये प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस की जगह भाग का सिंबल लगा देंगे। फिर इसके बाद लिखा है देखिए 18, तो यहाँ पर 18 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद गुणा है तो गुणा ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद 24, और जहाँ पर ये भाग का सिंबल है इसकी जगह पर प्लस लिखेंगे 6 और -3 बराबर 19 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 भागे 18 तो लिखेंगे 12/18, फिर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस
6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 वैल्यू बचेगी बराबर 19। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये 19 के इक्वल आ जाएगा। अतः विकल्प सेकंड करेक्ट होगा। भाग और प्लस को आपस में चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत युग्म का चयन करें। देखिए इसमें कौन सबसे अलग है, तो देखिए एक एक करके चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पहली संख्या का यदि 7 गुना करके 2 जोड़ दें तो 12 सत्ते 84 प्लस 2 86 दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए 3 सत्ते 21 7 गुना करके प्लस 2 जोड़ेंगे तो 21 2 23 सेकंड संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड असंगत है। लास्ट में देखिए 8 सत्ते 56 7 गुना करके प्लस 2 करेंगे तो 56 2 58 दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो 3 विकल्पों में पहली संख्या का 7 गुना करके 2 जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35 ये ज़्यादा हो गया 31 से, जबकि यहाँ 31 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक कूट भाषा में MACE मेक को देखिए यहाँ पर 5 लिखता है, मास्टर को 7 लिखता है, सल्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो यदि देखें यहाँ पर तो देखिए MACE 4 लेटर हैं, तो 1 लेटर बढ़ा करके यहाँ लिखा है 5। यहाँ पर देखिए 3 3 6 लेटर है इस मास्टर शब्द में, तो यहाँ पर देखिए 1 लेटर बढ़ा के लिख दिया है 7 क्रमांक। इसी तरह यहाँ पर 3 4 4 4 8 लेटर हैं, तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, अर्थात इसका कोड हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जिसे X से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखने पर चित्र का पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक आकृति सेट करना है ऑप्शन से विकल्प से, ताकि ये पैटर्न पूरा हो जाए। तो यदि विकल्प में दृष्टि जाए तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। आपको विकल्प का सहारा लेना होगा, विकल्पों के सहारे से ही आप बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए आकृति देखें तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है। यहाँ देखिए ये आकृति यहाँ पर आ गई, फिर ये आकृति यहाँ आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, लास्ट में यहाँ पर आएगी। तो अतः इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देखिएगा श्रृंखला देखें तो 1 से 3 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 का गुना करेगा, 1 दूनी 2 और प्लस 1 करेगा तो 3 प्राप्त हुआ। इसी तरह यहाँ पर 2 का गुना करेंगे, दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस 2 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 का गुना करके प्लस 3 करेंगे, 2 प्लस 3 तो 19। इसी तरह यहाँ पर 2 का गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, यहाँ 2 का गुना और प्लस 4, 38 4 42। इसी तरह यहाँ पर 2 का गुणा करके और प्लस 5 करेंगे, मतलब एक एक बढ़ा कर प्लस कर रहा है, तो 42 दूनी 84 और 5 89 होता है। अतः इसका विकल्प सेकंड करेक्ट होगा, इसका आंसर आएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से अनुसरण करेंगे, अर्थात तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कथन है सभी कप मग हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है सभी कप मग हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम। सभी कप मग हैं, ये अंदर हो जाएगा, ये कप को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम मग को। और नेक्स्ट देखिए सभी कप बर्तन है, तो देखिए सभी कप बर्तन भी है, तो इसको और ऊपर से ले जाएंगे, या एक साथ यहाँ भी लिख सकते हैं मग और बर्तन दोनों, सभी कप बर्तन है, इस तरह डायग्राम बना लेंगे। अब निष्कर्ष देखिए पहला है कि सभी कप बर्तन है, तो ये करेक्ट है क्योंकि सभी कप बर्तन है। देखिए बाहर की ओर यहाँ पर बर्तन बाहर है, कप अंदर है। और दूसरा है कुछ बर्तन कप है, तो ये कुछ की कंडीशन बाहर से अंदर की ओर फॉलो होती है, अर्थात सेकंड भी करेक्ट है। तो दोनों निष्कर्ष इसके अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सी का यहाँ पर देखिए यक्स हो गया, फर्स्ट लेटर देखिए तो ये विपरीत अक्षर है। इसी तरह जी का विपरीत होता है टी, इसी तरह ई का विपरीत भी होता है, आई का विपरीत आर होता है। तो आपको विपरीत अक्षर लिखना है, तो यप का विपरीत यू होता है, फर्स्ट लेटर यू हो जाएगा। जे का विपरीत अक्षर होता है यहाँ पर क्यू, यहाँ पर लिखेंगे क्यू। एच का विपरीत अक्षर होता है यस, और यहाँ पर यल का विपरीत अक्षर होता है ओ। तो जे यू क्यू एस ओ इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर देखिए यदि दर्पण इस साइड रखा है तो देखिए इसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये राइट है और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट दर्पण प्रतिबिंब में चेंज हो जाता है पार्ट। तो जब इसको लेफ्ट टू राइट मोड़ेंगे तो देखिए इसका ऑप्शन से आप सर्च कर पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये फिगर देखिए इस टाइप का बनेगा, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट राइट वाला हो जाएगा पार्ट लेफ़्ट साइड आ जाएगा और लेफ़्ट वाला राइट तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंज रेखाचित्र महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के वर्ग के बीच संबंध को सही सही दर्शाता है। यहाँ पर देखिए यदि 3 शब्द देखें, महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के लिए विकल्प सेकंड ही करेक्ट होगा। देखिए इसमें अंदर वाली यहाँ पर ये डायग्राम को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माताएं या माता, बाहर वाला डायग्राम हो जाएगा महिलाएं या महिला, सभी माताएं महिला होती हैं। और ये डायग्राम हो जाएगा अभियंता के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं अभियंता होती हैं, कुछ माताएं अभियंता होती हैं। यहाँ पर अभियंता में यहाँ पर ये कुछ काट रहा है इसलिए कुछ की कंडीशन लगेगी, अतः ये विकल्प सेकंड करेक्ट है तीनों शब्दों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट चलेंगे, 6 से 18 में आगे 6 त्रिक 18, तो फिर यहाँ पर 18 त्रिक 54 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 54 आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इसी तरह यहाँ 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, देखिए यहाँ भी 3 गुना लिखा हुआ है। तो इस तरह अल्टरनेट चलने पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखें यदि विकल्प में देखें, फर्स्ट में देखिए 14 से घेरा हुआ तो -3 किया है यहाँ पर, और बाकी इसके बाद KLM ++1+1 सीरियल से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 23 से यहाँ 20 हुआ तो -3 किया है, फिर इसके बाद TU भी लिखा है तो मतलब +1+1। यहाँ पर देखिए यहाँ 19 है, ये है 15 तो 4 माइनस किया है, यही इसलिए अलग है इसका। फिर OPQ +1+1 है, यहाँ पर देखिए 3 माइनस किया है तो 8 से 5 हुआ, फिर +1+1 कर दिया है, तो बाकी में क्रम एक समान है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए हृदय और शिराएँ, तो जिस प्रकार शिराएँ रक्त को हृदय तक ले जाती हैं उसी प्रकार सहायक नदियाँ मीठे पानी की धारा है जो कि नदी में जाती हैं, तो अतः इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दोस्त ABCDE और F एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर 6 की पहले कंडीशन बना लेंगे, यहाँ पर 6 की स्थितियाँ, यहाँ पर देखिए 6 के लिए इस तरह जगह फिक्स हो जाएगी और एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। C A और B के बीच में बैठा है, तो C को बैठा देते हैं A और B के बीच में। अब कह रहा जो D के एकदम बाईं ओर है, अब जो का मतलब यहाँ पर सेकेंड पर्सन है B, और D के एकदम बाईं ओर है तो D यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये D का बायां है, तो ये B D के एकदम बाईं ओर बैठ गया। और अगर C E से मुखातिब है तो C के सामने मतलब E है, यहाँ पर ये कह रहा है, तो F के सामने कौन है, तो F के सामने देखिए बैठा है B, यहाँ पर बची जगह F है तो F के सामने B, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ पर फर्स्ट असंगत है क्योंकि यह एक देश है, बाकी ये तीनों राजधानियाँ हैं, जैसे पेरिस हो गई तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर देखेंगे लंदन हो गई तो ये ब्रिटेन और इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, और रोम इटली की राजधानी है, तो ये तीनों राजधानियाँ हैं। लेकिन स्पेन एक देश है, स्पेन देश की राजधानी होता है मैड्रिड, यहाँ पर इसको याद रखेंगे, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष से चिन्हित आयताकार पारदर्शी शीट का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब इस शीट को डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। मतलब इस पैटर्न को आपको इस तरह मोड़ना है ये डॉट के सहारे, तो देखिए ये पैटर्न कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जब मोड़ेंगे तो ये आकृति आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प सेकंड में जो आकृति बनी है इस टाइप का दिखाई देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कूट भाषा में मदर को देखिए OMSTRE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो थर्सडे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मदर शब्द में देखिए दो दो लेटर को विपरीत क्रम में लिखा है। यहाँ ओ को OM लिख दिया, TH को यहाँ पर देखिए HT लिखा है, ER को RE लिख दिया है। उसी तरह इसमें भी दो दो लेटर को विपरीत क्रम में लिख देंगे तो यहाँ पर इसका कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर में नज़र डालेंगे तो फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर 16 से 18 हो गया, फिर 20 हुआ, फिर 22 हुआ, तो अब यहाँ पर 24, अर्थात फर्स्ट लेटर आ जाएगा यक्स। फिर इसी तरह सेकंड लेटर में देखें तो यहाँ 13 से 11 हो गया, 2 घटाया, 11 से 9 हुआ, 2 घटाया, 9 से 7 हुआ, 2 घटाया, तो यहाँ पर आएगा 5, अर्थात ई आ जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड लेटर में देखें तो यहाँ पर 20 है, 20 से 22 हुआ, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 का मतलब यहाँ पर बी होता है क्रमांक 2। फिर यहाँ पर देखिए जेड है तो जेड से एक्स हुआ तो मतलब 2 घटाया, एक्स से भी हुआ 2 घटाया, यहाँ पर टी हो गया 2 घटाया, अब यहाँ 2 घटाएंगे तो यहाँ आर होगा, अर्थात 20 में 2 घटाएंगे 18, XEBR इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकी प्रिया से लंबी है। यहाँ पर देखिए पिंकी पहले ये बनाते जाएंगे, पिंकी प्रिया से लंबी है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिया नीचे, पिंकी को ऊपर। अब देखिए इसमें लेकिन रीना से छोटी है तो पिंकी रीना से छोटी है तो रीना को लिख देंगे सबसे ऊपर। और आगे देखिएगा, रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है, तो प्रिया से छोटी है शीला और रीना शीला से लंबी है। रीना रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है, तो पिंकी से लंबी है रिया, और रीना रिया से लंबी है, तो ये देखिए रीना रिया से लंबी है और रिया पिंकी से लंबी है, कह रहा जो कि पिंकी से लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है शीला, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, तो असंगत संख्या चुनिए। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं ये जो दी गई हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से विभाजित नहीं होती स्वयं और एक के अलावा, और जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड में ये संख्या भाज्य है, तो अतः ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके के यहाँ से स्टार्ट होंगे 25 क्वेश्चन। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, 42वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, माइकल जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ BJS की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित रिक्त स्थान नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की। ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान ने किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 44वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनान। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स के हैं 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 5/1/2 वर्ष में 2541 रुपये है, तो वही राशि 5/2/3 वर्षों में सालाना 8/1/7% ब्याज पर कितनी होगी? तो आपको सबसे पहले तो प्रिंसिपल यहाँ पर फाइंड करना है, अर्थात मूलधन। तो प्रिंसिपल फाइंड करने का फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100, मतलब ब्याज गुणे 100 और बटे रेट इंटू टाइम। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड होगा। इंटरेस्ट यहाँ 2541 दिया हुआ है प्रश्न में ही, और इंटू हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम है, तो रेट 6% है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और टाइम दिया है 5/1/2, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू 5.5 अर्थात 5.5। अब देखिए यहाँ दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे। अब एक कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 11 फाइंड होगा। ऊपर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर वैल्यू 200 आएगी। फिर अब कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन, देखिए यहाँ पर 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं, सॉरी 6 से कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे 6 एकम 6, या फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं 2 3 6, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100। अब इसके 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 सते 3 8 24, सॉरी 8 बार जाएगा, फिर 14 हुआ, 3 चौक 12, 3 सते 21। अब इसके बाद देखिए 847, अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 11 सते 77, फिर इसके बाद फिर 7 हो गया 77, 11 सते 77, तो 77 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा 7700, 7700। ये प्रिंसिपल फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपको ब्याज निकालना है, तो देखिए नया ब्याज जब निकालेंगे आप, तो देखिए नया ब्याज पहले फाइंड करेंगे तब नया मिश्र धन। तो नया ब्याज निकालना है तो मूलधन तो आपको 7700 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 7700 गुणे, और यहाँ पर देखिए रेट चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो इस तरह ब्याज नया प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रेट दिया है 8/1/7, तो 8 सते 56 1 57/7, इसको लिखेंगे 57 बटे हो जाएगा 7, और यहाँ पर इंटू
और टाइम दिया है देखिए 5 3 15, 15 2 17/3, तो टाइम हो जाएगा 17/3 और बटे में 100 आएगा क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में 100 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। फिर 00 से 00 कैंसिल आउट, 7 एकम 7, यहाँ से 11 बार जाएगा, 11 सत्ते 77, फिर 3 एकम 3, 19 तियाँ 57। आप 11 19 17 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 3553, तो ये 3553 प्राप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा नया ब्याज। अब आपको नया मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, अर्थात मूलधन धन ब्याज। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर 7700 फाइंड हो गया था और प्लस SI फाइंड हुआ है 3553, दोनों आप प्लस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 11253 रुपये। यही नया मिश्र धन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पर ये देखिए पूरा एक साथ पूरा सॉल्व करना होगा और इसका मान पता करना है किसके बीच में होगा। ऑप्शन विकल्प में देखिए बीच में दिया हुआ, जैसे फर्स्ट है 0.11 और 0.13 के बीच में आएगा, या फिर सेकंड जैसे है। तो आप देखिए फर्स्ट ही इसका करेक्ट है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ऑफ लगा हुआ है और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर ऑफ होता है तो उसको आप एक साथ कर लेते हैं, ये इतना एक साथ ही वैल्यू होगी, और ये इनके बीच ऑफ लगा है तो ये वैल्यू एक साथ होगी। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0.8 प्राप्त होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में जब आप माइनस करेंगे तो 0.8 प्राप्त होगा। अब जब आपस में इसको गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 12×96 होता है, मतलब 0.08, इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों, और डिवाइड बाई हो जाएगा 12×96 और 0.2 अंक के बाद लगाएंगे तो 0.96 हो जाएगी वैल्यू। फिर यहाँ देखिए गुणे का सिंबल है तो गुणा होगा। आप 32 × 8 कर लेंगे, एक साथ करेंगे 32 8 256 और दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.56। और इसके बाद पुनः देखिए आप लगा है तो इसका मतलब भी गुणे का सिंबल आएगा 9/16। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए दशमलव स्थान में यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो ये रिमूव कर देंगे। यहाँ से देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100 आएगा। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है 16 बार, फिर 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा। फिर 3 से तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 3 का 9, फिर यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 4 3 12, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 बटे हो जाएगा 100। यहीं पर दशमलव में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.12, और 0.12 देखिए 0.11 और 0.13 के बीच में आता है यहाँ पर, तो अतः इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिकोणीय का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, त्रिकोणीय होगा तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 मीटर, 80 मीटर और 82 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5√3 गुना है। तो त्रिकोणीय पार्क के पार्श्व क्या होगी? पार्श्व का मतलब यहाँ पर है भुजा, मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, अब बराबर कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5√3 गुना, तो मतलब 5√3, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 5√3 इंटू दूसरा एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दिया है देखिए प्रश्न में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप S बराबर होता है तीनों भुजाओं की लंबाई के योग का आधा। तो देखिए 80 80 160 और 10 170 और 8 2 10 180, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को योग 180, इसका हाफ करेंगे तो अर्ध परिमाप आएगा 2 9 18 अर्थात 90। अर्ध परिमाप आ जाएगा 90 मीटर। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए इस फार्मूला हेरो का फार्मूला लगाएंगे, √ऑफ यानी √ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, और यस यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ABC तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप यहाँ पर पहले लिख लेंगे रूट के अंदर 90 इंटू, अब 90 में जब पहली भुजा 18 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू गुणा करते जाएंगे, मतलब 90 गुणे हो जाएगा 18 माइनस करेंगे जब 90 में तो यहाँ पर 72 प्राप्त होगा। फिर 90 में देखिए 80 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट भुजा 10, यहाँ पर 10 प्राप्त होगी नेक्स्ट वैल्यू, और 90 में 82 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 वैल्यू प्राप्त होगी। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। तो देखिए यहाँ पर 90 दहम 900 होता है, 900 का वर्गमूल तो 30 आ गया,
और यहाँ पर 72 का मतलब 9 अट्ठे 72, तो 1 8 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, तो मतलब यहाँ पर 8 इंटू 3, तो 8 त्रिक 24, 24 3 72, 720 हो जाएगा क्षेत्रफल, 720 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 5√3 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 720। इसी को सॉल्व करना है तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 720 है तो यहाँ पर 4 पंचे 20, 20 इंटू 720 है तो गुणा करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 20 इंटू हो जाएगा 720, 72 दूनी होता है 144, यहाँ पर लिखेंगे 144 और डबल जीरो आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप फाइंड कर देंगे तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल होता है 12 और एक जीरो डबल जीरो तो एक जीरो आएगा, मतलब 120। भुजा प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 120। ये जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पर जाएगा, तो अर्थात 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आपको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का अर्थात सिलेंडर का वक्र सतह का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो सबसे पहले तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, तो 2πr/h बराबर दिया है 176, यहाँ पर लिख लेंगे 176। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या फाइंड करना है। ऊंचाई दिया है देखिए 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ पर ऊंचाई की जगह 28, त्रिज्या फाइंड करेंगे बराबर 176। अब देखिए 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 से कम 22, 22 अट्ठे 176 होता है। फिर यहाँ 7 एक कम 7, 7 चौक 28, तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 1 मीटर सेंटीमीटर में आएगी। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई। अब आयतन फाइंड करना है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर 1 है तो 1 गुणे 1 करेंगे और ऊंचाई 28 है तो 28 लिखेंगे। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, तो 22 इंटू 4 करेंगे तो 22 चौक 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आयतन। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेच दी, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेची और सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेची। यदि डी ने इसे 46.20 रुपये में खरीदा है तो ए और बी के लाभ के बीच अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो ए का निकालेंगे कि ए के लिए ए कितने में खरीदा होगा। तो देखिए ए का स्टार्टिंग में ए जो का त्यों रखेंगे। अब 25% लाभ पर बेचा है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 125% की वैल्यू 125/100। अब देखिए बी को बेच दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा है तो 110 हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 110/100। तो यहाँ पर देखिए सी ने 40% हानि पर डी को बेचा है तो 100 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 60% की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर दिया है, देखिए डी के लिए दिया है 46.20 रुपये, इसको लिखेंगे 46.20। अब दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में आ जाएगा 100, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से जीरो कैंसिल आउट, देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 6 से कैंसिल आउट कर लेते, 6 कम 6, ये देखिए 6 सत्ते 42, फिर 4 42, 6 सत्ते 42 77। फिर यहाँ से 11 से जीरो पहले कैंसिल आउट करेंगे, 11 से 11 कम 11, 11 सत्ते 77, यहाँ 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 25 से 25 पंचे 125, 25 चौको 100। फिर इसके बाद पुनः कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, देखिए 4 दूनी 8 और 8 का गुना 7 से करेंगे उस पार, 8 सत्ते 56, मतलब ए के लिए वो वस्तु पड़ेगी 56 रुपये में, ए ने खरीदा था 56 में। अब देखिए ए का लाभ निकालना है, ए का प्रॉफिट, यानी ए का लाभ पहले निकालेंगे। तो देखिए ए बेचता है 25% लाभ पर, तो 56 रुपये में ख़रीदा था तो ए का लाभ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 56 इंटू 25%, 56 का निकालना है तो 56 इंटू 25/100, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ 4 एक कम 4, 14 चौको 56, ए का लाभ हो जाएगा 14 रुपये। ये तो ए का लाभ हुआ। अब इसमें देखिए बी का लाभ निकालना है, तो जब बी का लाभ निकालना है तो देखिएगा ये 56 रुपये, ए की कीमत थी 56 रुपये, 14 रुपये का ये लाभ लेकर बेचेगा तो 56 14 70, बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 70। तो बी का लाभ जब निकालेंगे तो 70 का
देखिए बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा था, तो 70 का आपको 10% निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर बी का लाभ आ जाएगा। तो प्रेशर डबल जीरो ये रिमूव कर देता है, 7 एकम 7 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 रुपये आ जाएगा। तो बी का लाभ 7 रुपये, ए का लाभ 14 रुपये। इस तरह फाइंड करेंगे, दोनों के लाभों का अंतर हो जाएगा 7 रुपये का। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी को 1/4 घंटे में तय की होती, तो उसकी गति शुरू में क्या थी। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि गति x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहाँ पर दूरी तो दिया है 250 और चाल यहाँ पर मान लेते हैं x, और यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे 250 किलोमीटर की दूरी को ही यदि 20% कम कर दें गति, तो गति पहले x है तो x माइनस x का 20% आपको कम कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये बराबर यहाँ पर समय दिया है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इस तरह से दोनों का अंतर आ जाएगा। ये समय दिया है 1/4 घंटे का, तो 4 एकम 4, 4 एक 5, यहाँ पर 5/4 घंटे का डिफरेंस आएगा। अब आपको ऑप्शन से रखना है x की वैल्यू, x का ऐसा मान रखिए कि घटाने पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर फिट होगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए 250 बटे जब 50 करेंगे और माइनस 250 बटे 50 में 50 का 20% यानी 10 घटाएंगे तो आप 40 यहाँ प्राप्त होगा। आप कैंसिल आउट कर लेंगे 0 0, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पर ऊपर अंश हर में यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 4 है, तो आप यहाँ पर तिरिया गुना भी कर सकते हैं। तो 25 चौको 100 और माइनस 25 पंचे 125, और यहाँ पर वैल्यू नीचे आ जाएगी 4 पंचे 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 25 बचेगा और बटे हो जाएगा 20। आप कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 5 25, 5 चौक 20, तो देखिए 5/4 प्राप्त हो रहा है। अतः विकल्प का सहारा लेंगे, केवल आपको ये समीकरण प्राप्त करना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फर्स्ट इस कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन में दूरी 250 दी है, लेकिन चाल नहीं था, तो चाल आपको x मानना है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक काम 7 करते हुए ए बी और सी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी की दक्षता का अनुपात अर्थात इफिशियंसी 5, 6 और 9 के अनुपात में है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो टोटल वर्क यहाँ पर निकालना है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क का फार्मूला होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनुपात में, तो देखिए टोटल हो जाती है यहाँ पर कार्य क्षमता 9 6 15, 15 5 20, तो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी 20 है, और टाइम यहाँ पर दिया है 36, कुल टाइम लगता है 36, तो टोटल वर्क आ जाएगा 36 दूनी 72 और 1 0 720, तो यहाँ पर टोटल काम हो जाएगा 720। अब कह रहा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का आपको टाइम फाइंड करना है। तो जब टाइम फाइंड करना होता है तो टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब यहाँ पर टोटल वर्क तो दिया है 720 और वी की इफिशियंसी देखिए बीच में है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब भाग करेंगे 6 से, तो देखिए 12 छंग 72 और 1 0 लिखेंगे, अर्थात 120 दिन में बी अकेला उस कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, मान लें कि x एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 12,085, 16,914 और 13,841 को विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेष समान होता है, तो x के अंकों का योग क्या है। पहले तो आपको संख्या फाइंड करना है x, फिर उसके अंकों का योग। तो इस तरह के सवाल में हमेशा सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं पहले, और बड़ी संख्या में दो छोटी संख्याओं को घटाएंगे। तो 16,914 माइनस पहले इस वाली संख्या को घटा लेते हैं, तो 12,085 यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4829 प्राप्त होगा, और फिर इसी तरह इसमें इस संख्या को घटाएंगे 16,914 माइनस 13,841, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 3,073, और लास्ट में इन दोनों संख्याओं को माइनस कर लेंगे, दो छोटी संख्याओं को, मतलब 13,841 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12,085। जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 1756 प्राप्त होगा। अब देखिए इन तीनों का HCF फाइंड करना है, तो वो संख्या होगी, फिर उसके अंकों का योग निकालना है। HCF के लिए सबसे छोटी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो पहले 2 से डिवाइड होगा, पुनः 2 से डिवाइड होगा, फिर लास्ट में 439 आएगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। अब देखिए 2 से चेक करेंगे क्या 2 का भाग सभी में जा रहा है, तो ये देखिए 2 संख्याओं में नहीं जा रहा है,
तो इस तरह 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 4 का भी भाग नहीं जाएगा, ये 2 की सीरीज कैंसिल आउट हो जाएगी। HCF आएगा 439, 439 का भाग तीनों में जाएगा, तो यहाँ पर ये HCF 439 आया। अब आपको कह रहा है कि यक्स के अंकों का योग क्या है, तो ये जो CF है इसके अंकों का योग निकालना है। तो 9 3 12, 12 4 16, अंकों का योग 16 होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y 24% बढ़ जाता है, तो 2x प्लस वाई अपान 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले x और y का रेशियो निकालेंगे, तो x का 32%, ये इसका तरीका होता है, x का 32% बराबर यहाँ पर देखिए y का 24%, डायरेक्ट लिख लेंगे तो यहाँ से x और y का रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत रिमूव कर देंगे और यहाँ पर 8 से 8 चौक 32, यहाँ पर 8 त्रिक 24, तो यक्स और वाई का जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए यक्स अनुपात वाई फाइंड करना है। तो यक्स की वैल्यू जब निकालना है तो देखिए 4 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगा यक्स का मान अनुपात में, और वाई की जब निकालना है तो 3 को छोड़ देंगे यहाँ पर 4, तो 3 अनुपात 4 आ जाएगा यक्स और वाई। अब आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू जो पूछ रहा है इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई अपान 3x माइनस वाई। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 4, आपको अंश और हर दोनों में 3 और यहाँ पर 4, तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो ऊपर 10 प्राप्त होगा, नीचे हो जाएगा 3 तरह का 9, 9 में 4 घटाएंगे 5, अब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो इसको सॉल्व करने पर 2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या दी गई है और यहाँ पर कुल संख्या भी दी है और अनुपात में भी दिया है लड़के और लड़कियों की। तो लास्ट में क्वेश्चन है कि कितने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए यदि लड़कियों की संख्या अनुपात में देखें तो देखिए सेकंड वाले में भी अधिक है, अनुपात में ही अधिक है, यहाँ पर थर्ड में भी अनुपात में ज़्यादा है लड़कियों की संख्या, और लास्ट में देखिए यहाँ पर देखिए पहले लड़कों की संख्या देख लेते, तो 9 4 13, 13 5 18, 2 20 और 20 और 13 33, 33 यहाँ अनुपात में हो रहा है, भाग करेंगे 5 से तो 5 6 का 30 और फिर 5 6 का 30, 6.6, तो ये एवरेज आ गया लड़कों का। अब लड़कियों का यदि देखें अनुपात में तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ज़्यादा है 6.6 से, यहाँ पर भी देखिए ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, तो 3 विद्यालयों में इस तरह से भी फाइंड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययनरत करते छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन है कि स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या निकाल लेंगे, तो बी में देखिए लड़कियों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 5 4 9, यहाँ पर टोटल 9 हो रहा है बी में, और 9 को डिवाइड करना, देखिए 9 8 72, 1 बराबर 80 होगा, मतलब यहाँ पर अनुपात दिया है 4:5 बी में, तो ये यहाँ पर बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, आपको गर्ल्स फाइंड करना है। तो 5 4 9 और 9 बराबर यहाँ पर टोटल दिया है देखिए 720, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 9 8 72, 1 अनुपात की 80 आ जाएगी, तो 5 अनुपात की हो जाएगी 8 5 40 अर्थात 400। बी में लड़कियों कुल संख्या 400 हो जाएगी। सी में लड़कियों की कुल संख्या निकालना है, तो देखिए सी में अनुपात दिया 5:13, अब यहाँ पर 13 5 18 हो गया, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 और 18 बराबर यहाँ पर दिया है 540 टोटल स्टूडेंट, तो 18 कम 18 18 54, 1 बराबर 30, तो आपको 13 बराबर फाइंड करना है, तो 13 3 39 अर्थात 390 और 4 3 7 टोटल हो जाएगा 790, 790 टोटल लड़कियाँ हो गई। अब इसी तरह आपको फाइंड करना है ए और डी में लड़कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए के लड़कों की कुल संख्या निकालना है, तो ए में देखिए 9 8 का रेशियो दिया है, या 9:8, ये यहाँ पर फर्स्ट बॉय जो यहाँ गर्ल्स है, तो आपको बॉयज़ फाइंड करना है। 9 8 यहाँ 17 हो रहा है टोटल, 17 बराबर दिया है 668, सॉरी 680, 17 एकम 17, 17 चौको 68, 1 बराबर 40, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 चौको 36 अर्थात 360। इसी तरह यहाँ पर सी में आपको डी में देखना है, डी में लड़कों की संख्या, तो डी में अनुपात दिया है 2:1, तो 2:1 यहाँ पर बना लेंगे, 2 1 3 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और 3 बराबर यहाँ पर दिया है देखिए 660, तो 1 बराबर हो जाएगा 220, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बराबर 220, जब 1 बराबर 220 तो यहाँ पर 2 बराबर 440 हो जाएगा, क्योंकि लड़के फाइंड करना है,
अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 700 हो जाएगा, 60 40 100, यानी यहाँ पर हो जाएगा 800। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल लड़कियाँ 790 हैं, टोटल लड़के हैं 800। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर 790 लड़कियां हैं और 800 लड़के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां लड़कों से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर देखिए पहले कमी है 10 की और लड़कों से कम है, तो यहाँ पर प्रतिशत जब आप फाइंड करेंगे तो 10/800 इंटू करेंगे 100। तो यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, फिर 4 से 4 दूनी 8, 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर 5/4 प्राप्त हुआ और 5/4 को लिख सकते हैं 1.25। तो ये परसेंट में आ जाएगी वैल्यू 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसके सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पर देखिए त्रिज्या 2 बार यूज हुआ है, तो आपको 25% 2 बार कम करना है। एक बार 25 कम करेंगे, पुनः एक बार 25 कम करेंगे और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 25 × 25/100 ये होता है फार्मूला सॉल्व करने का। यहाँ पर देखिएगा 25 25 होगा 50, माइनस का 50 जुड़ जाएगा और प्लस यहाँ पर 25 × 25 करेंगे 625 और बटे हो जाएगा 100। अब 100 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 6.25 होगा, तो -50 प्लस 6.25। अब 50 में 6.25 घटेगा तो यहाँ पर 43.75 बचेगी वैल्यू माइनस में। यही एक कमी होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में निश्चित संख्या में व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 किलोग्राम था। बाद में 72.6 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 73.4 किलोग्राम और 70 किलोग्राम वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में और शामिल हुए, जिससे समूह के सभी व्यक्तियों का औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। तो प्रारंभ में समूह के व्यक्तियों की संख्या क्या थी। मान लेते हैं कि प्रारंभ में समूह में x व्यक्ति थे और उनका औसत वजन दिया है 75.5, तो टोटल वजन हो जाएगा 75.5 इंटू x। ये कुल प्रारंभ में व्यक्तियों का कुल वजन और प्लस 4 व्यक्ति और समूह में शामिल हो गए। यहाँ जब चारों व्यक्तियों को यहाँ पर जोड़ेंगे, चारों वैल्यू को, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 290। यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा 290 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए इस तरह से जब ये प्राप्त हुआ तो पहले x व्यक्ति थे यहाँ पर और 4 व्यक्ति और आ गए, तो औसत यहाँ पर कम जाता है 500 ग्राम। तो पहले था स्टार्टिंग में 75.500, तो यहाँ पर अब 75 बचेगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 75.5x और प्लस ये 290 रहेगा। अब 75 का दोनों से गुणा कर लेंगे तो 75x हो जाएगा यहाँ पर और 75 चौको 300 होता है। अब देखिए इसको 75 जब माइनस कर लेंगे 75.5 में तो 0.5x हो जाएगा और 290 जब 300 में घटेगा, इसको 75 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 10 बचेगी। तो दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 0 1 लगा देंगे, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या 20 थी। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 रुपये में बेची। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर 16% की छूट दिया तो मतलब 84% में बिकेगी। 84% की वैल्यू दिया है 882। यहीं से आप 100% की फाइंड कर लेंगे तो ये CP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, MP की वैल्यू आ जाएगी मार्केट प्राइस 100% होता है। तो आपको यहाँ से 100% फाइंड करना है। तो 882 बटे हो जाएगा 84, यहाँ पर लिखेंगे, इनटू हो जाएगा 100। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 84 एक कम 84, यहाँ पर 42 से कैंसिल आउट कर लेते, 42 दूनी 84, यहाँ पर 42 दूनी 84 और 42 एक कम 42। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 पंचे 10, 50, 21 पंचे 105 और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो 1050 हो जाएगा मार्केट प्राइस अर्थात 100%। ये हो जाएगा अंकित मूल्य। अब इसमें एक फार्मूला होता है, पहले ये सूत्र लिख लेते हैं। फार्मूला होता है CP इंटू यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू MP इंटू यहाँ पर मार्केट प्राइस में 100 माइनस यहाँ पर हो जाता है डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो CP यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो CP आपको प्राप्त करना है। देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया है 20% का, तो जब यहाँ 20 ऐड करेंगे तो 120 120 हो जाएगा, जो कि ये बटे में जाएगा। और मार्केट प्राइस दिया है 150,
यहाँ 1050 और डिस्काउंट कह रहा है कि यहाँ पर कोई छूट नहीं देना है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जब सीपी की फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एमपी की तो 1050 है तो ये रहेगा 1050 IN2, यहाँ पर केवल 100 रहेगा, 100 में 0 घटाएंगे तो ऊपर 100, नीचे वैल्यू जाएगी, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 नीचे जाएगा। यहीं पर ये कैंसिल आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल आउट, फिर 4 से 4 3 12, यहाँ 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 बार जाएगा, फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ 3 3 9, 3 5 15, और 35 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 875। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पर देखिएगा अंश और हर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। पहले अंश में देखिएगा सिंप्लीफिकेशन है, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। 3 1 कम 3, 3 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, इसके बाद प्लस है, फिर देखिए बिग ब्रैकेट 16 दूनी 32, 32 1 33, यहाँ पर 33/2, फिर माइनस, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट लिख लेंगे, यहाँ 10 1 कम 10, 10 1 11, 11/10 हो जाएगा। फिर इसके बाद इनटू यहाँ पर करेंगे, देखिए ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 3 3 का 9 और 9 1 10, 10/3 और 10/3 है तो 3 5 15, 15 10 25, यहाँ पर आ जाएगा 25/3 ब्रैकेट जब सॉल्व होगा। इस तरह से ये बिग ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाली वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 4 1/4, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे, आपका मतलब यहाँ पर क्रॉस होगा तो ये इंटू हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 यहाँ पर 2, ये 5/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग है तो भाग को गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 3/5 को लिखेंगे 5/3, और फिर इंटू यहाँ पर है तो इंटू हो जाएगा, 4 5 20, 20 4 24/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 1 कम 3, 3 8 24, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, केवल 5 बचेगा, एक 5 बचेगा नीचे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 5 25, तो 11 25 55 और बटे 6, तो यहाँ पर देखिए 5/3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ब्रैकेट में देखिए 33/2 माइनस 55/6, अब फिर यहाँ पर इसके बटे में हो जाएगा 5। हम नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 को 6 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे यहाँ भी और 3 का गुणा ऊपर भी, 33 3 99 हो जाएगा। ये तो 5/3 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए यहाँ पर 33 गुणे 3 करेंगे तो 99 और बटे हो जाएगा 6 माइनस 55/6। देखिए हर समान हो जाएगा और बटे में है 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5/3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 99 में 55 घटाएंगे तो यहाँ पर 44, 44/6 और बटे ये 5 है। अब आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 को 6 बनाना तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, 5 दूनी 10, 44 10 54, 54/6 हो जाएगा टोटल, ये 54/6। और ये जो 5 है तो 5 यहीं पर गुणा कर देंगे तो 5, अब कैंसिल आउट करेंगे, 6 कम 6, 6 नहीं है 54, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब 9/5 को लिख सकते हैं 1 सही 4/5, 9/5 को लिखा जा सकता है 1 सही 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। 4107 रुपये की राशि को ABCD के बीच उसी तरह विभाजित की जाती है जिससे उस तरह विभाजित की जाती है जिससे A और B के हिस्सों का अनुपात 3:4, यहाँ पर लिखते जाएंगे। A और B का रेशियो दिया है 3:4, 3:4। B और C के हिस्सों का अनुपात दिखा है 2:1, तो यहाँ पर लिखेंगे B/C बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे 2:1। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहीं पर C और D के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे C और D का रेशियो यहाँ पर 3:5। अब इसके बाद देखिए तो B का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा फाइंड करना है। सबसे पहले ABCD का चारों का हिस्सा यहाँ पर निकाल लेते हैं रेशियो में, ABCD। तो देखिए यहाँ पर A का जब निकालेंगे सबसे पहले तो A सिंगल है, यहाँ पर D भी सिंगल है, बाकी 2 बार है, तो A का निकालना है तो आपस में इस सीरीज का गुणा कर लेंगे, क्योंकि A इस साइड है तो 3 दूनी 6, 6 3 18, A का हो जाएगा अनुपात में 18, फिर अनुपात A। और B का निकालना तो देखिए B से शुरू करके B तक जाएंगे तो नीचे की ओर आएंगे, पहले 2 3 6, फिर ऊपर गुणा करेंगे B से तो 6 चौको 24, B की वैल्यू 24 हो जाएगी। फिर अनुपात C का निकालना तो C से शुरू करके C तक जाना है, तो 3 का गुणा करेंगे 4 और 1 से, तो 3 चौक 12, 1 कम 12, यहाँ पर 12 आएगा। और D का निकालना तो देखिए D सिंगल है और इस साइड है
तो यहाँ के सभी का गुणा कर लेंगे इस तरफ का, तो 4 पंचे 20, डी का 20 हो गया। आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 नहीं 18, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 दहम 20, ये अनुपात हो जाएगा 9 12 6 10। अब इसमें देखिए बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का अनुपात में है 12, और 12 देखिए 3 चौक 12, ये 3 और 4 का मल्टीपल है, तो 4 का ही केवल मल्टीपल देखेंगे। देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये भी अंतिम के 2 अंक देखा जाता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा 4 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा, केवल ये डिवाइड हो रहा है, 4 8 32। 4 के लिए अंतिम के 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से डिवाइड हो, तो 4 से संख्या कट जाती है। तो 4 का ही मल्टीपल चेक कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप अर्थात ये पानी बाहर निकालने वाला सी भी खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यहाँ पर देखिए सी खाली करने वाला है, तो ए तो भरने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पर 12 मिनट में भरता है। बी भी भरने वाला है, ये एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, और सी खाली करने वाला है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है कितने मिनट में खाली करेगा। और यदि तीनों टैंक खोल दिए जाते हैं ए प्लस बी और माइनस सी, तो ये टैंक 10 मिनट में खाली हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 12 15 और 10 का, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 12 15 10 का आप निकालेंगे 60 आएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। तो देखिए ए की कार्य क्षमता 12 पंचे 60, 12 से विभाजित करेंगे 60 में, बी की कार्य क्षमता 15 चौको 60, और तीनों की कुल कार्य क्षमता होगी 10 छक्का 60। अब देखिए ये 6 तब प्राप्त होगा जब दोनों को जोड़ करके, और यहाँ 5 4 9, 9 में जब 3 घटाएंगे तब ये 6, तो अर्थात खाली करने की स्पीड यानी इफिशियंसी कार्य क्षमता 3 होगी। अब ये खाली कितने टाइम में करेगा, तो टोटल टंकी यहाँ पर 60 है और करता है 3 की स्पीड से, तो ये 20 मिनट लगेगा खाली करने में। इस तरह इसका आंसर होगा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5:6 के अनुपात में, फर्स्ट और सेकेंड। फिर इसमें देखिए यदि 16 को प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। दूसरा अनुपात दिया देखिए 3:4। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना घटा रहा, तो यहाँ 2 घटा रहा है, यहाँ पर देखिए 2, दोनों तरफ 2 है, तो 2 बराबर यहाँ पर दिया है 16, प्रश्न में दिया है यहाँ पर 16, 16 घटाया तो 2 1 कम 2, 2 8 16, अनुपात में 1 बराबर 8, तो संख्या हो जाएगी 5 8 40, पहली संख्या 40 और दूसरी 6 8 48, ये दोनों संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाए, तो मतलब देखिए यहाँ पर 40 से पहली संख्या, इसमें 8 प्लस करना है, और कह रहा है कि दूसरी को 3 से घटा दिया जाए, तो दूसरी तो 48 है, तो 48 में 3 माइनस कर दे, तो कह रहा कि तो अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं पहले 40 8 48, और यहाँ पर घटाएंगे तो 45। अब अनुपात फाइंड करना है, तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 3 48, ये 15 3 45, तो 16:15 प्राप्त होगा नया अनुपात। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड एंड पानी युक्त एसिड और पानी के दो घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए एसिड और वाटर है, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है पहले मिश्रण में 2:7 के अनुपात में एसिड एंड वाटर, ये पहला मिश्रण हो गया। दूसरा मिश्रण एक और है, यहाँ पर दिया है 4:5, तो यहाँ देखिए 4:5, और देखिए दोनों मिश्रण बराबर है, 7 2 9 4 5 9, तो अतः इसमें 2:5 के अनुपात में और मिश्रित करना है, तो 2 का गुणा पहले मिश्रण में करेंगे, दूसरे में 5 का, तो देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहला मिश्रण में एसिड वाटर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यहाँ पर लिखेंगे 4:14, और दूसरे मिश्रण में हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 पचम 25, 20:25, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। अब आपस में देखिए जोड़ते हैं तो नया अनुपात मिल जाएगा, 20 4 24 सीधा सीधा जोड़ लेंगे, और 14 यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो 39। अब 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 8 24, 13 3 39, तो नया अनुपात 8 और 13 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए डेटा का परास, माध्यिका और बहुलक, उपलक का मतलब यहाँ बहुलक है, का माध्य क्या है, उसका समांतर माध्य, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर माध्य निकालना है, समांतर माध्य। तो सबसे पहले तो आपको परास निकालना है, तो परास का फार्मूला होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। परास में देखिए अधिकतम वैल्यू है 5 और न्यूनतम वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 करेंगे तो परास प्राप्त हो जाएगा 4। अब माध्यिका निकालना है, तो पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा,
यहाँ पर देखिए 5 बार 1 दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में आंकड़े लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 है यहाँ पर देखिए 6 बार, तो 2 आप लिख लेंगे काउंट करके। फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, 4 बार 3 दिया हुआ है। फिर इसके बाद 4 दिया है 3 बार, और लास्ट में 5 2 बार दिया है। अब इसके बाद देखिए माध्यिका प्राप्त करना, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर स्टार्टिंग के कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि टोटल 20 टर्म है, तो 9 टर्म स्टार्टिंग के कैंसिल आउट करते हैं। 9 यहाँ पर देखिए 3 3 6 6 2 8 1 9, और लास्ट के यहाँ पर 9 कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि 20 टर्म है। तो यहाँ पर 3 2 5 6 7 8 9, तो बीच के 2 पद बचे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ 4 4/2 करेंगे, तो 2 दूनी 4, तो माध्यिका आ जाएगी 2। जब बीच के 2 पद बचेंगे तो उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो माध्यिका 2 परास 4। अब उपलक का मतलब बहुलक होता है, बहुलक का अर्थ होता है जो सर्वाधिक बार, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा बार है, 6 बार आया है, 2 6 बार आया है, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 6, तो सॉरी बहुलक हो जाएगा 2, इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। अब तीनों का आपको माध्य निकालना है, एवरेज। माध्य का मतलब एवरेज है, अर्थात औसत। तो जब एवरेज फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए परास है 4, और यहाँ पर माध्यिका आई है 2, और बहुलक यहाँ पर दिया है 2, और डिवाइड बाई करेंगे 3, यहाँ 3 पद आ गए। तो 4 2 6 6 2 8, 8 में 3 से आप भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सही 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपये और 3630 रुपये है, तो यह राशि कितनी है। यहाँ पर देखिएगा, पहले 3 वर्ष यहाँ पर लिख लेते हैं, और CI दिया है दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का, तो CI दूसरे वर्ष का यहाँ पर दिया है 3300 रुपये। तो यहाँ पर 3000 तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 3000, और 300 रुपये जस्ट ये ब्याज कहलाएगा। और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर 3-3 हज़ार सेम रहता है यहाँ पर, और ये 300 दूसरे वर्ष में एक्स्ट्रा जाएगा। तो 3000 का 300 कितने परसेंट, पहले ये देखेंगे। तो देखिए 300/3000 इंटू 100, यहाँ से आपको रेट फाइंड हो जाएगा। तो 000 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, 000, 3 एकम 3, 3 धाम 30, मतलब रेट आ जाएगी 10%। और ये 10% वैल्यू बराबर है किसके, 300 के, क्योंकि 3000 का 300 10%। तो जब 10% बराबर यहाँ पर 300 है, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आपको प्रिंसिपल राशि फाइंड करना, जो कि 100% होती है। तो यहाँ से 100% निकालना है, तो 100 इंटू 300 करेंगे तो 30,000 हो जाएगी। तो राशि हो जाएगी यहाँ पर 30,000। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह अर्थात डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह अर्थात अप स्ट्रीम धारा के विपरीत 10 घंटे में तय कर सकती है। वही नाव 3 किलोमीटर धारा की दिशा में और 1.2 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में तय कर सकती है। तो प्रति प्रवाह मतलब धारा के विपरीत नाव की गति क्या होगी। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और यहाँ पर दिया है टाइम। पहले सेट कर लेते हैं स्टार्टिंग कंडीशन का। देखिए यहाँ पर 36 दिया है जाने में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटने में दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये टाइम लगता है 10 घंटे का टोटल, यहाँ टाइम लिख लेंगे। फिर इसी तरह सेकेंड कंडीशन देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में और लौटने में 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर अप स्ट्रीम है, और 48 मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 48/60 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं 4 से, सॉरी यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 3 48, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, इसी को लिख देंगे यहाँ पर 0.8 आवर, यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, ये आवर में हो गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रति प्रवाह का हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर जाने वाला समान कर लेते हैं। यहाँ 36 है तो इसको भी 36 बनाना, तो 12 गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 12 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 12 का गुणा करेंगे। देखिए वैल्यू यहाँ पर ये तो समान हो गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए लौटने में यहाँ पर नाव की गति निकालना था, तो ये तो 16 ही रहेगा ज्यों का त्यों, और 12 इंटू 12 करेंगे तो 12 बार हम 144, यहाँ वैल्यू 144 आएगी। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 14.4। अब इसको जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर 1.6 प्राप्त हो जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर
12 8 96 यानी 0.96। अब 0.96 है तो इसको आपस माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर एक बराबर निकालना, तो दशमलव दशमलव पहले कैंसिल आउट, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, एक बराबर 4। और ये जो एक बराबर 4 है यही आपको लौटने में नाव की चाल प्राप्त हो गई, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में चालें घटती हैं तो ये x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ गई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी प्रति प्रवाह नाव की गति। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 81.60 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घड़ी का असली क्रय मूल्य रुपए में कितना है। यहाँ पर देखिए 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, तो मान लेते हैं कि CP 100 है, यहाँ पर 100 मान के चलेंगे, तो 26% का लाभ लेगा तो 126 में बिकेगी। यहाँ पर SP हो जाएगा घड़ी का 126। यहाँ पर इसको जो कहते हो पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि यदि इसे 20% कम में ख़रीदा होता तो यानी नया CP यहाँ पर लिख लेंगे। नया CP हो जाएगा यहाँ पर 20% कम कर देंगे 100 में तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो कह रहा कि 81.60 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। अब आपको ये 80 का 32% निकाल के जोड़ना है, तो 80 का जब 32% निकालेंगे तो 80 गुणे 32/100, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 32 गुणे 4 करेंगे तो 32 चौको 256, सॉरी 128 और बटे 5, यहीं पर ये वैल्यू आ जाएगी 25.6। अब ये 25.6 जब 80 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर नया SP आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य, नया SP फाइंड हो जाएगा 105.6। ये हो गया नया SP, ये पुराना SP है। दोनों का अंतर, SP का अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 20.4 आएगा। तो जब ये SP 20.4 कब होगा, जब CP 100 था, स्टार्टिंग 100 लेके चले थे, तो जब SP 20.4 SP है तो CP 100 है। यदि यहाँ पर एक SP होगा तो CP हो जाएगा 100/20.4। अब आपको यहाँ पर SP दिया है, कीमत देखिए 81.60, तो यदि 81.60 यहाँ पर SP है तो CP फाइंड करना, तो देखिए 100/20.4 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 81.60। अब यहाँ से दशमलव रिमूव कर देंगे तो यहाँ बटे हो जाएगा 100, 2 जीरो आएंगे। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो एक यहाँ पर 10 का गुणा और कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ पर और कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर 204 एक कम 204, 204 चौको 816, यहाँ 40 दाम 400 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा CP। जब SP 81.60 हो तो CP 400 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए शहर के 5 विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि A के विद्यालय में लड़कों की संख्या और E के विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो A में पहले बॉयज़ निकालना है, तो देखिए A का अनुपात दिया है यहाँ पर लड़के लड़कियों का 9:8। यहाँ पर बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। आपको बॉयज़ फाइंड करना है तो पहले 9 8 17 यहाँ टोटल हुआ, 17 बराबर दिया है 680। यहाँ पर लिख लेंगे 17 एकम 17, 17 चौको 68, एक बराबर 40, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, मतलब 360 बॉयज़ हो गए। अब यहाँ पर देखिए E के विद्यालय में लड़कियों की संख्या फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर E का गर्ल्स फाइंड करेंगे तो 13:12 दिया है अनुपात, यहाँ पर लिख लेंगे 13:12, ये बॉयज़ है गर्ल्स है। आपको गर्ल्स फाइंड करना है तो 13 12 यहाँ पर 25 हुआ, 25 बराबर दिया है यहाँ पर 900, तो पहले लिख लेंगे 25 बराबर 900, तो एक बराबर निकालेंगे, देखिए 25 3 75, फिर 15 150, 25 छक्का 150, तो 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गर्ल्स आ जाएंगी। 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 7 यहाँ पर हो जाएगा 43, 432 हुआ। अब दोनों का आपको अनुपात फाइंड करना है, मतलब 360 और अनुपात 432। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे 360 और 432, तो यहाँ पर 4 से 4 नहीं है 36, 90 आया। 4 से 4 एक कम 4, यहाँ पर 0, 4 8 32, फिर यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 18 से 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, 5:6 अनुपात होगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
41 संख्याओं का औसत 63 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 41 संख्याओं का औसत 63। फिर इसमें देखिए पहले 21 संख्याओं का औसत 61.5 है, तो फर्स्ट 21 संख्याएं हैं, इसका औसत है 61.5, वैल्यू पहले लिख लेंगे। और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 है, तो अंतिम 21 का यहाँ पर औसत 65.5। अब यहाँ पर देखिए 21 21 42 से ज़्यादा हो रही हैं, तो मिनिमम औसत ये 63 तो रहेगा ही। मतलब यहाँ पर जो 21वीं संख्या है, पहले 21वीं संख्या निकालते हैं, तो ये 63 तो लेंगे ही, फिर प्लस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू हो रही है, 21 21 42 41 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए 63 से ये कितना कम है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1.5। अब ये 1.5 63 एक की कमी है, तो 21 में जब कमी निकालेंगे तो गुणा करेंगे, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30 एक 31, यहाँ पर वैल्यू आएगी 31.5। फिर यहाँ पर देखिए 63 से कितना ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर 2.5 ज़्यादा है। अब 2.5 एक में अधिक है, तो 21 में अधिकता निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि कमी थी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे। देखिए 25 से कम 25 जब गुणा करेंगे 21 में, और 25 दूनी 50 दो 52, यहाँ पर 52.5 प्लस का। अब जब आपस में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस, देखिए 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 1 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 3 5 में 3 घटाएंगे 2। 63 और 21 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21वीं संख्या 3 1 4, यहाँ पर 6 2 8 84, 21वीं संख्या हो जाएगी 84। अब कह रहा कि 21वीं संख्या को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। शुरू में 41 संख्याओं का औसत 63 है, तो देखिए यहाँ पर शेष का जब औसत निकालना होगा तो यहाँ पर देखिए 41 का पहले योग निकालना है, तो 41 इंटू 63 कर लेंगे। अब फिर माइनस 84 करना है क्योंकि एक संख्या घटाना 21वीं, तो माइनस 84, और डिवाइड बाई हो जाएगा 40 क्योंकि संख्याएं बचेंगी 40। तो जब 41 इंटू 63 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 2583 आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 2583 माइनस ये 84 आप यहाँ पर घटा देंगे 84, भाग करेंगे 40 से, तो शेष संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2499 घटाने पर आएगी वैल्यू, बटे है 40, जब 40 से आप भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 62.475। तो इस तरह से इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के हैं 25 क्वेश्चन। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यहाँ पर देखिए मौन का विलोम होगा मुखर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए राजीव छत रिक्त स्थान सो रहा है, तो उपयुक्त शब्द होगा पर, राजीव छत पर सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए सब ने रिक्त स्थान बजाई, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए शब्द है मरुस्थल, मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द है रेगिस्तान, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर देखिए दूषित का विलोम होगा स्वच्छ, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगा। यहाँ पर देखिए वाक्य में त्रुटि है, होगा की जगह होगा होगी, आवाज़ उठानी होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए शब्द होगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है यह वस्तु तुम मुझे दे देना। देखिए यहाँ पर त्रुटि है, यह की जगह होगा वह, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा यहाँ पर, वह वस्तु तुम मुझे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है सिद्धांत रहित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वाक्य है, तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं, तो यहाँ तुम की प्रार्थना की जगह होगा तुम्हारी प्रार्थना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। करेक्ट आंसर है चकित हो जाना, दंग रह जाने का अर्थ होता है चकित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द होता है देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
देखिए सही वर्तनी है रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो देश से नहीं होगा, यहाँ पर देश की। देखिए वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, ये यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए वाक्य है, बोलने के पहले रिक्त स्थान करो। तो यहाँ पर इस उपयुक्त शब्द होगा सोचा। बोलने के पहले सोचा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर 4 वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आपको विकल्प से रिक्त स्थान भरना है। गद्यांश से संगीत के बारे में प्रायः जनसाधारण की यह है, फिर यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में होगा, यहाँ पर आप विकल्प का सहारा लेंगे, यह मान्यता। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। देखिए फर्स्ट रिक्त स्थान में मान्यता, यह मान्यता है कि यह मन बहलाने अथवा, अब देखिए सेकंड रिक्त स्थान में आएगा, यहाँ पर देखेंगे मनोरंजन, यहाँ पर हो जाएगा यह मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। अब देखिए थर्ड के लिए अगला यहाँ पर देखेंगे, थर्ड रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, यहाँ पर देखिए थर्ड के लिए वस्तुतः रिक्त स्थान। अब यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान में संगीत, थर्ड में यहाँ पर देखिए संगीत होगा, ऑप्शन नंबर 4। वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। अब देखिए 4th नंबर के लिए आगे पढ़ेंगे। 4th नंबर देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यह रिक्त स्थान ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या फिल होगा, मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर यहाँ पर फिल होगा। यह कह रहा है कि यह मनुष्य ही नहीं मूक पशु पक्षियों तक की। फिर यहाँ पर 5 नंबर में देखिए अगले जाएंगे ऑप्शन में, 5 नंबर देखिए भावनाओं, यहाँ फिल होगा, पशुओं तक की पशु पक्षियों तक की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। यहाँ पर देखिए रेखांकित खंड है, घर चला गया की जगह होगा घर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, सब्जियां इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ना रहा है। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, सोचना पड़ना रहा है की जगह होगा सोचना पड़ता है, सोचना पड़ रहा है, यहाँ पर पढ़ना नहीं होगा। तो आता है ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए वाक्य है, जो करे वह, रिक्त स्थान में होगा उपयुक्त शब्द भरे, जो करे वह भरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है जो कम बोलता हो, इसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इस तरह से इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, प्लस स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।